हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। सो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन क्लास। क्लास 10th में आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रियल नंबर। तो आइए देखते हैं रियल नंबर में क्या है और ये कैसे क्लास 9th में जो आपका चैप्टर है उससे लिंक्ड है। क्या क्या ऐसे टॉपिक हैं जो 9th से रिलेटेड हैं जो 10th के इस चैप्टर में भी हैं रियल नंबर्स में, और एक्चुअली रियल नंबर क्या है और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जो आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज इंटीजर्स एंड व्हाट इज रैशनल नंबर। तो मैं एक बार फिर से आपको ये बता देती हूँ कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं वन से, 1 2 3 एंड सो ऑन। हमेशा जब भी हम लोग किसी क्लास में छोटे में एडमिशन लिया था हम लोगों ने, एलकेजी में यूकेजी में, तो हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट हुई थी वो वन से स्टार्ट हुई थी। तो नेचुरल नंबर ही हम लोगों को सबसे पहले स्टार्टिंग में सिखाए गए थे, वो वन से स्टार्ट हुए थे। इसके बाद हमारे आए होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं आपके? होल नंबर में बस नेचुरल नंबर में जीरो ऐड हो जाता है तो वो होल नंबर बन जाते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये नेचुरल नंबर में जब जीरो ऐड आपका हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका? होल नंबर्स। इसके बाद आता है इंटीजर्स। अब आप देखिए 0 1 2 3 4 सारे नंबर्स ही तो कवर हो गए। अब सोचा गया कि इंटीजर्स में क्या आ रहा है, अब तो कोई नंबर बचा ही नहीं है, लेकिन बचा है नेगेटिव नंबर्स बचे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? -3 -2 -1 0 1 2 अप टू सो ऑन, और इधर भी -4 -5 -6 जितने भी नंबर हैं वो सब क्या आएंगे? वो इंटीजर्स में आएंगे। अब रैशनल में क्या आएगा? रैशनल में वो नंबर्स आएंगे जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे, जैसे कि 3/7। नेगेटिव वाले नंबर भी आएंगे -11/4। ठीक है। और क्या आएगा इसमें? आपके पॉइंट्स में जो डेसिमल्स वाले होते हैं, जैसे 4.64। ठीक है, इस तरीके के 1.49, ये सारे आपके क्या आएंगे? फ्रैक्शंस में, रैशनल नंबर्स में आएंगे। जो कि फ्रैक्शंस में होंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ऐसे डेसिमल्स में होंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो सारे आपके रैशनल नंबर्स में आएंगे। तो ये बात हो गई आपके रैशनल, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स की। अब इसके अलावा और भी ऐसे नंबर्स हैं जो कि इससे अलग है। अब वो नंबर्स क्या हैं? वो नंबर्स कहलाते हैं हमारे इररेशनल नंबर्स। वो नंबर्स कहलाते हैं इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स क्या होता है? अ नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, जिसको हम लोग कैन नॉट रिटन एज अ फ्रैक्शन, जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब फ्रैक्शन की फॉर्म में हम किसे नहीं लिख सकते? जैसे यहाँ पर दिया है √5 √10 √3 √15, इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, √2, बिल्कुल इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। √3, इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। √4, क्या ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते? √4 की वैल्यू क्या होती है? √4 की वैल्यू होती है 2। 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है। तो ये तो रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2/1, और ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। तो √4 क्या है? √4 इरैशनल नंबर नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो √5 ये इरैशनल नंबर है। √6 ये इरैशनल नंबर है। √7 इरैशनल नंबर है। मतलब ऐसा नहीं है कि रूट के अंदर सिर्फ जो है आपके प्राइम नंबर्स हो वो फ्रैक्शन में, वो इरैशनल नंबर, ऐसा नहीं है। √6 भी आपका इरैशनल नंबर है। इससे हमें क्या प्रूफ मिला? इससे हमें ये प्रूफ मिला कि जिसके अंदर अगर कोई रूट जिस नंबर का निकल सकता है, अगर वो नंबर नहीं है तो वो इरैशनल नंबर होगा। मतलब क्या निकला इससे हमारा कंक्लूजन? कि जिनका रूट नहीं निकल सकता, इनका रूट नहीं निकल सकता, इनका स्क्वायरिंग वाले नंबर्स नहीं है, वो जितने भी आएंगे वो किस में आएंगे? इररेशनल नंबर में आएंगे। ठीक है। जिनका हम लोग इस मतलब रूट नहीं निकाल सकते। अब दूसरी क्या चीज है? और क्या इररेशनल्स में आते हैं? इररेशनल्स में आते हैं जिस तरीके के डेसिमल्स में नंबर जिनका कोई एंड नहीं होता, जैसे 1.7469 सो ऑन, ऐसे करके जो आपके होंगे नंबर्स, जिसमें आपके पॉइंट के बाद नंबर्स चलते ही जाएंगे चलते ही जाएंगे, वो भी किस में आएंगे? आपके इररेशनल में आएंगे। तो आपके इररेशनल में कौन से आ गए? वो अंडर रूट्स जिनका हम रूट्स नहीं निकाल सकते अगर वो नंबर रूट के अंदर है, वो हमारे इररेशनल में आएंगे। और कौन सा आएगा? पॉइंट्स में वो नंबर जो हमारे जिसके एंड कोई नहीं है, जो चलता ही चला जाएगा पॉइंट के बाद, वो भी हमारे इररेशनल में आएंगे। एक और नंबर है जो इनरेशनल में आएगा, दैट इज पाई। पाई भी इररेशनल में आएगा। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि पाई की वैल्यू तो हम लोगों ने 22/7 रखी है,
तो फिर ये कैसे रैशनल में आया, और 22/7 फ्रैक्शन में है, तो वो तो रैशनल हो गया। नहीं, 22/7 हम लोगों ने पाई की वैल्यू तब रखी थी जब हमें कैलकुलेशन को जो इजी करना था। एक्चुअल वैल्यू पाई की 22/7 नहीं होती है। एक्चुअल वैल्यू जो होती है इसकी, वो होती है 3.14, और आगे 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 चलती जाती है। ठीक है, इस तरीके की वैल्यू होती है पाई की। तो इसलिए पाई जो है हमारा वो इर्रेशनल ही होगा, रैशनल नहीं होगा। तो 3 तरीके के नंबर्स हमारे इर्रेशनल में आए। वो क्या क्या आए? एक तो ये रूट्स वाले आए, एक जो पॉइंट्स चलता चला जाएगा 2.73 अप टू, और एक पाई। तो पहला ये इस तरीके का पाई, और इस तरीके के नंबर्स जिनका हम रूट नहीं निकाल सकते, वो इस 3 तरीके के नंबर्स को हम लोग इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब रियल नंबर्स क्या है? हम लोग पढ़ तो रहे हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या हुआ? जितने भी हमारे रैशनल, जितने भी हमारे ये सारे नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स मतलब, क्योंकि नेचुरल नंबर्स को क्लब करके होल नंबर्स बना, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर को क्लब करके इंटीजर्स बना, और इंटीजर्स होल और नेचुरल को क्लब करके हमारा रैशनल बना। मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं जो कि नेचुरल, होल और इंटीजर है, वो रैशनल हुए। इसका मतलब जितने भी रैशनल नंबर्स और जितने भी इररैशनल नंबर्स हैं, सब मिला के हमारे क्या हुए? रियल नंबर्स, जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। आप समझ में आया आपको रियल नंबर एक्चुअली है क्या? जितने भी रियल नंबर्स, जितने भी आपके रैशनल नंबर और जितने भी इर्रेशनल नंबर है, वो रियल नंबर है। इसका मतलब जितने भी नंबर्स हैं मैथ्स में, वो सारे ही रियल नंबर हैं। चाहे वो 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे पाई हो, चाहे पॉइंट के बाद ऐसे नंबर्स हो जो कभी खत्म नहीं हो रहे हैं, नेवर एंडिंग जो नंबर है पॉइंट्स के बाद, वो सारे ही आपके रियल नंबर्स हैं। तो इसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि रियल नंबर्स कौन, नहीं, सारे ही नंबर हमारे रियल नंबर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, हमारा है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज वन एंड इटसेल्फ। अब ये क्या है? वन एंड इटसेल्फ, इसका मतलब जिस टेबल में वो नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आए या फिर वन की टेबल में आए, वो हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि 2 हमारा सिर्फ अपनी टेबल में आएगा या वन की टेबल में आएगा, और किसी टेबल में नहीं आएगा। इसके बाद आया 3, ये अपनी टेबल में आएगा या वन में आएगा। नेक्स्ट आया 4, क्या 4 है? नहीं, 4 वन में, 4 में और 2 की टेबल में भी आता है। इसका मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब क्या है? 5 भी वन की टेबल और 5 की टेबल में आता है। देन 6 वन, 2 और 3 की टेबल में आता है, तो 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसको मैंने अलग लिख दिया। देन 7 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि वो 1 और 7 की टेबल में आता है। देन 8 is not a prime number because it comes in 1, 2, 4 and 8 टेबल। तो 8 को भी मैंने अलग कर दिया। ऐसे बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जो कुछ प्राइम होंगे और कुछ जो है वो प्राइम नहीं होंगे। प्राइम जो नहीं होंगे मैंने उनको अलग कर दिया। तो ये आपको समझ में आया प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स दैट हैव ओनली टू फैक्टर, दैट इज ओनली वन एंड नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट आता है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, जो हमारे प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। मतलब 4, 6, 8, 9, 10, 11 जो है आपका क्या है? प्राइम नंबर है, किसी की टेबल में नहीं आता। 1 और 11 के, फिर 12। तो ये सारे हमारे क्या है? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर आर द नंबर्स दैट हैव एटलीस्ट 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स। 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स का क्या मतलब है? जैसे 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1, 2 एंड 4, यही तो फैक्टर्स है। तो क्या है? 3 फैक्टर्स हैं इसके। 6 पे आए हम लोग, 6 के कितने फैक्टर है? 1, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 की। तो मोर देन 3 फैक्टर्स है। तो यही इसमें बताया गया है, कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव एटलीस्ट 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। अब नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब आप ये बताइए, इतना हम लोगों ने प्राइम और इसमें पढ़ा, क्या आप बता सकते हैं वन क्या है? क्योंकि वन ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। क्यों?
1 क्यों प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि प्राइम नंबर के लिए क्या कंडीशन थी? उसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 1 और इटसेल्फ। लेकिन 1 क्या है? 1 तो इटसेल्फ भी वही है और 1 की टेबल में भी वही है, तो इस कंडीशन को वो फॉलो नहीं कर पाया 1। देन हम लोग कंपोजिट नंबर पे आए, उसका तो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट था, एटलीस्ट 3 और मोर देन 3 फैक्टर से तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर की कंडीशन को फॉलो कर पा रहा है, ना ही कंपोजिट नंबर की कंडीशंस को फुलफिल कर पा रहा है। तो 1 एंड 0 ये जो है 2 नंबर्स वो हमारे क्या हैं? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, 1 ना ही हमारा प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट है। इसी तरीके से 0 भी हमारा ना ही प्राइम है, ना ही कंपोजिट है। देन कम टू द नेक्स्ट, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? आप लोगों ने प्राइम नंबर्स पढ़ा, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स क्या होते हैं, या फिर जिनकी टेबल जो सिर्फ अपनी टेबल में आए या फिर 1 की टेबल में आए। अब को प्राइम क्या आ गया भाई? ये शब्द नया वर्ड क्या आ गया? को प्राइम नंबर्स आर पेयर्स ऑफ नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर मोर देन 1। ये क्या होते हैं को प्राइम? मतलब दो ऐसे प्राइम नंबर्स वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2 और 3, हमने ये 2 नंबर्स लिए। अब दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 2 का कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। 3 का भी 1 है। मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों से क्या हो पाए, इन दोनों की टेबल में आ पाए, सिवाय किसके? 1 के। इसलिए जिनकी टेबल में सिर्फ 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना आए, वो नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम। जैसे 2 3, 3 7, ठीक है, 2 5, 7 9, ये सारे क्या हैं? ये को प्राइम नंबर्स। क्या है? ये सारे ही को प्राइम नंबर्स हैं। 7 11, ये सारे क्या हैं? ये को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी टेबल में सिर्फ 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब ये क्या लिखा हुआ है? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? जैसे 6 लिया, हम लोगों ने कोई 6 नंबर लिया। 6 किस किस की टेबल में आता है? आप देखिए 1 2 3, ठीक है, और 6। तो ये क्या हुआ? प्राइम फैक्टराइजेशन हमने 6 का किया है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ वे एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये क्या है? इसके फैक्टर्स हमने किए। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? जैसे 1 है, जैसे 6 है, ठीक है, 6 का क्या किया हम लोगों ने? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब किसी भी दो प्राइम फैक्टर्स का ये मल्टीप्लिकेशन इधर दिखा रहा है। जैसे 3 2 जा 6, ठीक है, यहाँ पर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। और कैसे आएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 भी करेंगे तो 6 आएगा। 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 आएगा। तो इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन इज एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर्स। जो इसके प्राइम फैक्टर्स हुए हैं, इन्हीं के किसी भी 2 या 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम, और क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ेंगे तो इसमें एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ को समझने से पहले हमें पता करना चाहिए कि फैक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है। जैसे हम कोई नंबर लेते हैं 36, अगर 36 को हम लोग 36 को करेंगे तो ये 1 की टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में आ रहा है, 3 की टेबल में आ रहा है, 4 9 से 36 होता है, 6 6 से 36 होता है, 9 4 से 36 होता है ना? ये सब क्या है? ये इन टेबल्स में आ रहे हैं, 36 भी होता है, 12 की टेबल में भी आता है ये, और 36 ये हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ? 1 2 3 4 6 9 12 ये क्या है? ये 36 के क्या है? ये क्या है 36 के? ये फैक्टर्स हैं 36 के। क्या है ये? फैक्टर्स हैं 36 के। 36 के फैक्टर्स हैं, और 36 क्या है? इसका मल्टीपल है। मतलब 2 की टेबल में आ रहा है। और कैसे हम निकाल सकते हैं इसको? जैसे 36 हमने लिखा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये हमारा होता है एलसीएम। एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। फैक्टर्स और मल्टीपल्स में आपको समझ में आया डिफरेंस क्या होता है? फैक्टर्स क्या होते हैं?
फैक्टर्स एक फैक्टर्स छोटे टर्म होते हैं और मल्टीपल मतलब 36 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 की टेबल में 36 आ रहा है। 36 जो है वो 2 का मल्टीपल है। 36 जो है वो 3 का मल्टीपल है। 36 जो है वो 12 का मल्टीपल है। 36 जो है वो 9 का मल्टीपल है। ठीक है। और 2 क्या है? 36 का एक फैक्टर है। ये डिफरेंस है। मल्टीपल जो होगा वो आपका हमेशा बड़ा होगा, मतलब एलसीएम एलसीएम में जो एम मल्टीपल आ रहा है वो हमेशा बड़ा होगा। इससे ये समझ में आता है कि एलसीएम जब निकालेंगे तो एक बड़ी वैल्यू आएगी और फैक्टर्स हमेशा छोटे होते हैं, जैसे 2 3 12 9। ये क्या है? वो 36 के क्या है? फैक्टर्स है। तो क्या होता है? ये फैक्टर्स और मल्टीपल में डिफरेंस होता है। अब क्या है, जैसे हम लोग क्या करेंगे अब, ये तो आपने देख लिया फैक्टर्स और मल्टीपल में डिफरेंस क्या होता है। अब नया ही आता है जैसे 510 और 92। इसका हमें एलसीएम में निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो 5 जब एलसीएम निकालेंगे तो हम हमेशा दोनों ही नंबर्स को एक साथ लिखेंगे, मतलब 510 और 92, ये हम लोग एलसीएम निकालेंगे। और जब हमें एचसीएफ निकालना होगा तो दोनों ही नंबर को अलग अलग लेंगे, मतलब 510 को हम लोग अलग लेंगे और 92 को हम लोग अलग लेंगे। करते हैं। 510 का जब हम करेंगे तो पहले सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ये कैंसिल हो गया। अब ये किससे कटेगा? 3 से कट रहा है। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। ठीक है। 46 हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया। फिर 2 से ये कट रहा है 85। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है। अब यहाँ क्या आया है? 85 5 से जाएगा, 3 से भी कैंसिल होगा ये। ठीक है। 3 2 जा 6 नहीं, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। ठीक है। 5 से होगा ये। 5 से किया, 5 7 से 35 और 23। अब आप देख रहे हैं 7 और 23 क्या आ गए हैं? 7 और 23 किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, किसी भी नंबर से नहीं कैंसिल होंगे, तो 17 1 जा 17 और फिर ये 23 मैंने यहाँ लिख दिया, 23 1 जा 23। अब ये क्या आया? ये हमारा एलसीएम आया। एलसीएम क्या आया? एलसीएम क्या आया है? 2 into 3 into 2 into 5 into 17 into 23। अगर आप देखिएगा 2 मैंने देखिए 3 करा फिर 2 आ गया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो जिससे कैंसिल आउट होना होगा वो किस कभी ना कभी बाद में या पहले आ ही जाएगा वो नंबर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देख रहे हैं आप एलसीएम कितना बड़ा नंबर आ रहा है, कितना बड़ा नंबर आ रहा है। इन सारे को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब हमें 510 और 92 का एलसीएम मिलेगा। अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो क्या होगा? ये पहले 510 को हम लोग करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 12, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17। ठीक है। ये 510 को मैंने वो किया। 92 का किया। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जब 510 और 92 का एचसीएफ निकालना होगा, 510 के जो फैक्टर्स आए हुए यहाँ लिख लेंगे 2 3 5 और 17, और 92 के यहाँ लिख लेंगे 2 2 और 3। अब हम इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन क्या आ रहा है? एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है और ये 3 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब 510 और 92 का जब एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ 510 और 92 का एचसीएफ आएगा 2 into 3 मतलब 6। तो आप देख रहे हैं एचसीएफ हमेशा एक कम वैल्यू आ रही है और एलसीएम की वैल्यू कितनी ज्यादा आ रही है। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 6 12, 12 5 जा 60 और 17 और 23 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इतना बड़ा कैलकुलेट करके आएगा, वो आपका क्या आएगा? एलसीएम आएगा। किसका एलसीएम आएगा? 510 और 92 का। ठीक है। तो ये देखिए आप एलसीएम की वैल्यू कितनी बड़ी आ रही है, एचसीएफ की वैल्यू कितनी छोटी आ रही है। इसीलिए मैं बता रही थी कि आपको फैक्टर्स का क्या मतलब है। जब हम फैक्टर्स की बात करेंगे तो हमेशा छोटा एक नंबर आएगा, और जब हम एलसीएम माने मल्टीपल की बात करेंगे तो एक बड़ा नंबर आएगा। जैसे 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। बट ये 2 3 4 these are all the factors of 36।
ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ये एलसीएम और एचसीएफ की बात हो गई। इसके आगे अब मैं वो आपको पढ़ाऊंगी, इस चैप्टर के वो चीजें आएंगी आपके आगे जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है। ये तो आपका हो गया, एक रिवीजन हो गया, जो 9th क्लास से आप पढ़ कर आए हैं, वो एक मैंने आपको रिवीजन क्लास दी, एक इंट्रोडक्शन क्लास दी। इसके बाद वो सेशन होगा जो पूरा ही रिलेटेड रहेगा आपकी एक्सरसाइज से। रियल नंबर में जो आपकी एक्सरसाइजेस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो करने हैं वो आप किस तरीके से करेंगे, उसमें क्या क्या पूछा गया है, वो सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं पढ़ाऊंगी, उसके बाद आपके सारे एक्सरसाइज में सॉल्व कराऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपके चैप्टर रियल नंबर के आगे के सेशंस को कंप्लीट करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।